वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मोस्ट वेलकम है आपका वर्सेस स्टडी जोन में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का नया चैप्टर। साइंस के दो चैप्टर मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, एक फिजिक्स का और एक केमिस्ट्री का। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए आए थे उनको फिजिक्स का चैप्टर नहीं मिला होगा क्योंकि वो क्लासेस पहले चलती थी और वो वीडियोस अभी अवेलेबल नहीं हैं। ठीक, तो फिजिक्स का चैप्टर जब कभी भी होगा मैं रिवीजन करा दूंगा। खैर, हम साइंस में दो जो बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे उनके साइंस में जो है वो कितने चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं भाई? 2 चैप्टर। आज हम साइंस का अगला चैप्टर जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मज़ेदार चैप्टर है। हम अपनी ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है और क्लासेस सबको समझ आ रही होंगी आई होप। और अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो ही और शी कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे, ज़्यादा तेज़ और हवा में नहीं दौड़ेंगे, स्लो स्लो सारी चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि हमने बहुत ही कम शॉर्ट टाइम पीरियड में काफ़ी कवर कर लिया है। ठीक है, साइंस के 2 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। फिजिक्स का एक हो चुका है और एक केमिस्ट्री का हो चुका है। अब बारी है एक बायोलॉजी के चैप्टर की। ठीक है, केमिस्ट्री का सब लोगों ने देख लिया। वो लोग जिन्होंने फिजिक्स का चैप्टर नहीं देखा है, मैं दोबारा अवेलेबल करूँगा उस कंटेंट को रिवीजन क्लासेस में। तो आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। आपके सबसे फर्स्ट चैप्टर बायो बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और तुम्हें अपनी बॉडी के बारे में पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या होता है। तो चैप्टर का नाम लिख लेते हैं, लाइफ प्रोसेस। तो मैं अभिजीत वशिष्ठ आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने नेक्स्ट चैप्टर, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कोई चीज़ लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। ठीक है, चलो लिविंग लिविंग थिंग्स के बारे में तुम्हें अगर मैं बात करूं, किसके बारे में? लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स को अगर डिफाइन करूं तो दोज थिंग्स दे कैन मूव। लिविंग थिंग्स की कुछ बातें हैं जिनसे पता चलता है कोई चीज़ लिविंग है। दे कैन मूव बाई देम सेल्फ, वो अपने आप चल सकती हैं। इंसान अपने आप चल सकता है। हमारा जब मन होता है, ऐसा नहीं है कि तुम में किसी को धक्का मारने की ज़रूरत है। ऐसा होता है क्या कि भाई अरे भैया थोड़ा धक्का मार देना, हम चल नहीं पा रहे हैं? ऐसा नहीं होता। तो दे कैन मूव बाई देम सेल्फ। ठीक है, दे नीड एयर, हमको सांस लेने के लिए हवा चाहिए, फूड खाना खाने के लिए, और एंड वाटर टू ड्रिंक। तो ये लिविंग थिंग्स की बात है। क्या कभी कुर्सी को पानी पीते हुए देखा है? नहीं। क्या कभी कुर्सी को खाना खाते हुए देखा है? नहीं। क्या कभी किताब को दिमाग खाते हुए देखा है? हाँ, हमारा खाती है ना। तो दे कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, ये बढ़ती भी हैं। बच्चा छोटा होता है फिर बढ़ जाता है, लेकिन नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्या कभी तुमने देखा है पंखा, अरे हम पंखा तो छोटा लाए थे बड़ा हो गया, या एलईडी जो लाते हो वो छोटी लाते हो बड़ी हो गई, ये तो फ़ायदा हो जाता होगा, है ना? ऐसा नहीं होता। लिविंग थिंग्स यानी कि दे कैन रेस्पायर, ये सांस लेते हैं, हम सांस लेते हैं। ठीक है भाई, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर। बात समझ में आ रही है? हाँ, आनी भी चाहिए। दे कैन रिप्रोड्यूस, यानी कि लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब पेरेंट से बेबी बॉर्न होते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? लिविंग थिंग्स यानी कि दे कैन एक्सक्रीट। एक्सक्रीट का मतलब बॉडी के अंदर से वेस्ट मटेरियल जो भी होता है, यूरिन वगैरह, वो सबको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ये 6 बातों से पता चलता है कोई भी थिंग जो है वो लिविंग है या फिर नहीं। अब अगर मैं बात करूं कि कोई चीज़ नॉन लिविंग कब होती है, तो बस इनमें इतना सा काम कर देना, बहुत ही बढ़िया सा जादू लिख देना इसमें। जादू जादू है नॉट, नॉट लगा देना सब में। दे कैन नॉट ग्रो, नॉट रेस्पायर, नॉट रिप्रोड्यूस। ठीक है, सब में नॉट लगा दो। ठीक है, क्या कभी पंखे को सांस लेते हुए देखा है? नहीं लेते हुए देखा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। और आगे जैसे कि चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। क्या है चैप्टर का नाम?
लाइफ प्रोसेस। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि चैप्टर के नाम का मतलब ही क्या है। हमारे जीवन में जो भी क्रियाएं होती हैं, शुद्ध हिंदी में बताऊं तो मैं, जो भी तुम डेली लाइफ एक्टिविटी करते हो अपने जीवन को, अपनी लाइफ को मेंटेन रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए, वही सब लाइफ प्रोसेस है। यानी कि जिंदा रहने के लिए, लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए, क्या जिंदा रहने के लिए और लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए जो प्रोसेसेस हम करते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं, वो सब लाइफ प्रोसेसेस मानी जाती हैं। क्या मानी जाती हैं? लाइफ प्रोसेसेस। बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, चलो आगे बताता हूँ मैं लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, द बेसिक फंक्शंस, द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिखते चलना, नोट्स बनाते हुए चलना। परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म to maintain their life, to maintain their life on this earth, इस पृथ्वी पर, on this earth, are called life process। जैसे कि मैंने तुमको बताया था यही, ठीक है, लिविंग थिंग्स के द्वारा जो भी फंक्शंस किए जाते हैं अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए इस अर्थ पर, वो सभी क्या कहलाते हैं? लाइफ प्रोसेस है। लाइक जैसे कि रेस्पायरेशन, सांस लेते हैं हम जिंदा रहने के लिए। रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने ह्यूमन बींग्स को आगे बढ़ाने के लिए बेबी होते हैं। ग्रोथ, ईटीसी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये होती है हमारी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स और लाइफ प्रोसेस की बात। अब हम चैप्टर को और आगे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे हम चैप्टर को बढ़ाते जाएंगे और एक दिन बढ़ाते बढ़ाते हम इतना बढ़ा देंगे कि एक दिन मैं कहूँगा कि चैप्टर समाप्त हो गया। धीरे धीरे कवर करते चलेंगे, कोई किसी चीज़ की जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। सिलेबस को सिंपल और इजी वे में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। अगला टॉपिक है इसमें न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, अब मैं बात करूं न्यूट्रिशन से पहले, सबसे पहले तो मैं जान लेना ज़रूरी है कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। क्या जान लेना ज़रूरी है भाई कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, क्या जान लेना ज़रूरी है? न्यूट्रिएंट्स। तो हम आगे देखते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स आर दो सब्सटेंस, जैसे कि विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें फूड से मिलते हैं। तो सब्सटेंसेस विच एन ऑर्गेनिज्म, वो सारी चीज़ें जो कि ऑर्गेनिज्म यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सब्सटेंसेस विच एन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम, लेता है, खाता है, कंज्यूम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, कंज्यूम फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एंड यूज इट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका क्या मतलब है? देखो भाई, वो सारे सब्सटेंसेस जो एक लिविंग ऑर्गेन्स कंज्यूम करता है अपने सराउंडिंग, अपने आसपास से, और उससे वो एनर्जी लेता है। जैसे कि एग्जांपल में अगर हम बात करें, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमें आसपास से मिलती है, जो भी आसपास हमारे खाना प्रेजेंट होता है उसमें से हम कार्बोहाइड्रेट जो है वो लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फ्रूट्स वगैरह, ये सब हमारे आसपास प्रेजेंट है और इन सबसे हमको एनर्जी भी मिलती है। प्रोटीन, ETC एटसेट्रा, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहीं से बनती है एक डेफिनेशन, बहुत ही प्यारी सी डेफिनेशन न्यूट्रिशन की। किसकी भाई? न्यूट्रिशन। अब देखो बताते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन, ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस। ये क्या है? इट्स अ प्रोसेस। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है
जिसमें आप न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करते हो। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनटेक, यानी कि खाना अंदर लेना अपनी बॉडी के, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स के यहाँ नाम लिख देना, लाइक फैट, प्रोटीन, ईटीसी, जो भी तुम्हारी अपनी अपनी श्रद्धा है, फैट, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल, जो सब तुम्हारा मन करे। तो न्यूट्रिएंट्स वो सारी चीज़ें हैं जो हम अपने आसपास से लेते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स। न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें वो सब न्यूट्रिएंट्स को हम कंज्यूम कर लेते हैं। बात समझ में आ गई? अब न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, इसके अगर हम टाइप्स की बात करें तो ये 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2। एक होता है तुम्हारा ऑटोट्रॉफ, ये तुमने नाम सुने होंगे, नाम सुने सुने लग रहे होंगे, लग रहे हैं क्या? क्या होता है पहला? ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। और दूसरा जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होता है तुम्हारा हेट्रोट्रॉफिक। नाम सुने होंगे, 8th 9th में पढ़े होंगे, ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ, ठीक है। तो यही 2 पढ़ने हैं। और जिसके पास एस चंद की बुक है देख सकते हो, हम पेज नंबर 5 तक हमने कवर कर लिया है। तो ये 5 पेज कवर कर लिए हैं। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी से हम नहीं पढ़ेंगे। तो इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब हम मिलेंगे तुम लोगों से अगले पार्ट में। थैंक यू क्लास। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर देना अगर अच्छी लग रही हो तो मैं अभिजीत वशिष्ठ अब चलता हूँ और बात करते हैं अब हम अगली क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।